हमने एक डाइपोल लिया, उसके एक्सियल पोजीशन पे कोई एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट पे हमने डाइपोल से क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आया था इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, 1/4πE0 2p/r³ याद रहेगा। फिर हमने क्या लिया था, डाइपोल लिया, फिर इक्वेटोरियल प्लेन लिया, उस पर कोई पॉइंट लिया और उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया। तो हमारे पास क्या आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πE0 d/r³। क्या देखा दोनों में कि रिलेशन क्या आया कि ई एक्सियल जो होता है वो ट्वाइस होता है ई इक्वेटोरियल प्लेन। क्लियर है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ई एक्सियल का डायरेक्शन किधर होता है, अलोंग द डाइपोल, और आपका ई इक्वेटोरियल का डायरेक्शन किधर होता है, अपोजिट टू डाइपोल। अब हम देखना चाह रहे हैं कि अगर मान लो हमारे पास पॉइंट पता नहीं है कि पॉइंट कहाँ है, पॉइंट कहीं, मान लो ये डाइपोल है मेरे, है ना, ये नेगेटिव आपका ये क्या है पॉजिटिव। अब पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, 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 नीचे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। क्लियर है। तो वही है हमारा टॉपिक। इससे पता है पहला वाला का रिजल्ट आ जाएगा आपका, दूसरे वाला का भी आ जाएगा इसी फॉर्मूला का बेस। ठीक है। देखिएगा, मान लो ये रहा अपने पास डाइपोल -q और ये हमने लिया क्या +p। ये क्या है अपना डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। प्यार से इसको क्या बुलाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्यों इलेक्ट्रिक क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज किसकी बात हो रही है, चार्ज की बात हो रही है। ठीक है। अब देखो ये उसका क्या हो गया सेंटर, और यहां से यहां का दूरी कितना होता है 2a। क्लियर है। अब ये रहा हमारा डाइपोल है। अब मान लो इस पॉइंट का नाम देते हैं ओरिजिन है, मान लो क्या देते हैं O। अब बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट हियर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी डाइपोल मूवमेंट मेरा इधर की हो रही होगा ऐसे, और ये डायरेक्शन होगा इसका। कोई दिक्कत। अब देखो इसमें हमको एक खेल खेलना है क्या, कंपोनेंट वाला खेल खेलेंगे। उसके पहले क्या करेंगे, पहले हम वो पॉइंट देख लेते हैं कहाँ है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या करना है, फाइंड करना है। और वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो अपने सवालियत के हिसाब से हम मान लेते हैं कि वो पॉइंट कहीं ना कहीं, मान लो यहाँ पे है, मान लो ये पॉइंट क्या है हमारा फील्ड, जिसपे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं ताकि हमको ऊपर डायग्राम बनाने में क्लियर हो। मान लेते हैं दिस इज द पी पॉइंट, जनरल पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल। कोई दिक्कत। अच्छा ये पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट कितने दूरी पे है, कहां से निकालेंगे, ये पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस डाइपोल। तो भाई इस पॉइंट का दूरी होगा ना डाइपोल से, तो डाइपोल से दूरी हम किस जगह से नापते हैं, सेंटर ऑफ द डाइपोल। कहां से, तो मान लेते हैं इस पी पॉइंट का जो पोजीशन है सेंटर से, वो मान लेते हैं कितना है, आर वेक्टर। क्या है, आर वेक्टर। कोई दिक्कत। आर मान लो पोजीशन है इसका, ओ से पी की दूरी। कोई दिक्कत। अब देखिए मान लो इस पॉइंट का नाम क्या रखते हैं, एक, इससे क्या रख दिया। अब अपने को इसमें कंपोनेंट बनाना है। कंपोनेंट कैसे बनेगा, मान लो डाइपोल का जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, कितना थीटा बन रहा है, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कितना एंगल बन रहा है, थीटा। थीटा कैन बी एनी एंगल, थीटा कुछ भी हो सकता है। जीरो, मान लो कि ये पॉइंट यहाँ आ जाए, यहाँ पे आ जाए एक्सिस पे, थीटा क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा, और 90 का केस क्या था, इक्वेटोरियल प्लेन। याद है, कुछ भी होता है थीटा, तो हम नॉर्मली ले गया थीटा। अब देखो तो डाइपोल मोमेंट हमारा इधर ही है। अब इस डाइपोल मोमेंट का हम दो कंपोनेंट लेंगे। कितना कंपोनेंट लेंगे, दो। एक कंपोनेंट लेंगे जिधर आपका पोजीशन वेक्टर है, एक कंपोनेंट इधर लेंगे, इधर क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर इसी के अलॉन्ग है। तो इधर की ओर देखो, इधर थीटा होता है, उधर क्या बनता है, कॉस थीटा बनता है। क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा। कंपोनेंट मैंने सिखाया था आप लोग कि कोई भी जो कंपोनेंट बनता है, जिधर थीटा रहता है उधर क्या बन जाता है, ए कॉस थीटा, जिधर नहीं रहता उधर क्या बनता है, ए साइन थीटा। याद है। तो इधर देखो यहाँ पे इसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक बनेगा पोजीशन वेक्टर की तरफ, दूसरा बनेगा इसके 90 डिग्री पे पीछे की ओर बनेगा। तो इधर थीटा आता है उधर क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट पी कॉस थीटा, और इसके इधर जो बनेगा 90 डिग्री पे क्या बन जाएगा, पी साइन, ये हो जाएगा क्या आपका पी साइन थीटा। बोलिए समझ में आया कि नहीं है, अरे बोलिए। ये समझ में आएगा तो आगे हम समझा लेंगे आप। ये समझ में आया है। डाइपोल जो है अपना डाइपोल, ठीक है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, वो डाइपोल मोमेंट है, कितना कंपोनेंट बनेगा, दो। एक कंपोनेंट बनेगा पोजीशन वेक्टर की तरफ,
और एक कंपोनेंट रहेगा उसके कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे नीचे। 90 डिग्री पे जो बनेगा, इधर cos थीटा बन रहा है, इधर क्या बनेगा साइन, इधर cos, इधर क्या हो जाएगा। और वही अगर थीटा अगर हम इधर नीचे की ओर लेते हैं, देखो अगर मेरा ये कोई पॉइंट नीचे की ओर आता है तो थीटा हमारा नीचे की ओर बनता है, तो इधर क्या लेते हैं हम, P cos थीटा, ऊपर क्या बन जाता है P sin। बात समझ में आ रहा है। तो ये हमारा हो गया P sin थीटा, ये क्या हो गया P cos थीटा। कोई दिक्कत, ये डायरेक्शन में इधर क्यों जा रहा है, बोलिए कोई दिक्कत, आप समझिएगा। अब P पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ध्यान देना इस P पॉइंट पे। अब इस AB को भूल जाओ। अब आपके पास डाइपोल मोमेंट कौन है, आपके पास OP है, आपको P पॉइंट निकालना है ना। P पे P को जोड़ने वाला नहीं है, OP जोड़ने वाला लाइन है आपका। अब आपको बात रखना है कि अब इसके लिए डाइपोल कौन कहलाएगा, P cos थीटा। अब देखो P cos थीटा के लिए ये पॉइंट एक्सिस पे ही है कि इक्वेटर पे है। अगर ये लाइन है तो इस लाइन के लिए डाइपोल मोमेंट के लिए ये P पॉइंट इसके एक्सिस पे है या इक्वेटोरियल प्लेन पे, ये लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन पे नहीं पॉइंट आ रहा है, इसके एक्सिस पे ना आया है। वो सोचिए, नहीं सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, समझिए बात के यहाँ। ये रहा आपका, समझिए ये आपका डाइपोल है, ऐसे डाइपोल मोमेंट है ना P cos थीटा। इस P cos थीटा के लिए ये एक्सिस पे ये पॉइंट है, इसी लाइन पे ही ना ये पॉइंट है, तो इसके लिए ये एक्सियल पॉइंट हो गया P के P। बोलो हाँ या ना। तो इस पे जो E आपका जो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पॉइंट पे, वो क्या होगा, E एक्सियल होगा। बोलिए हाँ कि ना। तो E एक्सियल क्या होता है, डाइपोल के एलॉन्ग होता है, डाइपोल के अपोजिट होता है, डाइपोल के E एक्सियल डाइपोल के तरफ ही होता है। डाइपोल मोमेंट उड़ने जा रहा है तो E एक्सियल भी कहा जाएगा, उधर जाएगा। ये क्या हो गया E एक्सियल। क्लियर कि नहीं क्लियर, वो देख लो, समझ में आ रहा है ना। कैसे होगा कुछ पता है ना। इस डाइपोल मोमेंट, देखो इस डाइपोल मोमेंट की हम बात कर रहे हैं तो इसी लाइन पे ही ये पॉइंट आ रहा है। दैट मीन्स एट पॉइंट P ये आपका एक्सियल पॉइंट हो गया। तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर लगता है, along the डाइपोल। तो along the डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट ये P cos थीटा है, इसको भूल जाओ। अभी केवल इसके ऊपर सोचना है, इस लाइन के लिए सोचो बस। क्लियर है, चलो एक हो गया। अब इस पॉइंट पे देखो, अब P sin थीटा के लिए देखिए, इसमें देखेंगे। अब P sin थीटा के लिए हमको पॉइंट रखना है क्या, P पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। आई रिपीट, हम लोगों को P sin थीटा के लिए देखना है P पे लगने वाला कौन चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड। जरा ध्यान दीजिएगा, अब इस लाइन को भूल जाइए, ये भी लाइन को भूल जाइए। केवल आपको ध्यान में रखना है इस ये वाला लाइन P sin थीटा और P cos थीटा पे कौन पॉइंट है, P। अब जरा देखो इसके ये लाइन पे ये लाइन कितना एंगल बना रहा है, तो इस P sin थीटा के लिए ये वाला P पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन पे नहीं पड़ रहा है। देखो ये 90 बना। अगर मान लो यही डाइपोल है, आप P sin थीटा डाइपोल बोलोगे, इस डाइपोल पे ये इक्वेटोरियल प्लेन बना के बना, और उस पे पॉइंट P है। ये बहुत डीप जा रहे हैं, समझ मुझे आपका ये P पॉइंट P sin थीटा के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है कि नहीं है, नहीं समझ पाया। अच्छा ये बताओ, ये डाइपोल मान लो, ये डाइपोल मोमेंट है, ये डाइपोल मोमेंट है, तो ये इसमें कितना डिग्री को बना हुआ है, ये कितना एंगल पड़ेगा, कितना 90 है। ये कितना है, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, कितना है ये। अरे दो कॉम्पोनेंट बनता है, एक कॉस और एक साइन, और कॉस और साइन के बीच में एंगल कितना बनता है, 90। तो बताओ यहाँ पे यहाँ एंगल कितना बन रहा है, तो 90 डिग्री। एक लाइन पे 90 डिग्री का अगर कोई रहता है तो यही पता है इक्वेटोरियल प्लेन पे पॉइंट। अगर मान लो ये माइनस क्यों रहता है, ये प्लस क्यों रहता है, ये पॉइंट क्यों रहता है, ये पॉइंट कहाँ पे रहता है, ऑन इक्वेटोरियल प्लेन था कि नहीं था, नहीं समझ में आया। देखो जबरदस्ती ये मत बोलो, ये डाइपोल है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ डाइपोल है, और इसमें अगर मैंने परपेंडिकुलरली एक प्लेन लिया तो ये पॉइंट P कहाँ कहलाता है, क्या कहलाता है, पॉइंट ऑन अ इक्वेटोरियल प्लेन। वैसे ही देखो, अभी मान लो ये डाइपोल है, ये डाइपोल मोमेंट है P sin थीटा, इसके लिए ये परपेंडिकुलर, इस पे एक परपेंडिकुलर गया है 90 डिग्री पे, तो इस पे जो भी पॉइंट आएगा, यहाँ लो चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ लो, ये सारा पॉइंट इसके लिए कौन सा पॉइंट होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। समझ में आया। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के अपोजिट होता है या अलॉन्ग होता है, फिर से बोलिए क्या होता है, याद है ना क्या होता है। अब जरा देखो, ध्यान दीजिएगा, सब कुछ अच्छे से ध्यान दीजिएगा। डाइपोल इधर क्यों जा रहा है, तो यहाँ पे इसका अपोजिट जाएगा,
इसका अपोजिट ठीक यहाँ का ऐसे जाएगा, बोलिए हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं है? ये हमारा क्या हो जाएगा कि ऐसा देखो, इसके पैरेलल ठीक जाएगा ऐसे ऐसे। बोले समझ में आया कि नहीं है? तो ये क्या हो गया आपका ई इक्वेटोरियल। बोलिए समझ में आया कि नहीं है? हा? क्या कौन से ने किया? पॉइंट पी पे दो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, एक लग रहा है ई एक्सियल बिकॉज ऑफ पी कॉस थीटा और ई इक्वेटोरियल बिकॉज ऑफ पी साइन थीटा। अब देखो इस पॉइंट पे दो वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? पाइथागोरस लॉ ऑफ एडिशन से क्या हो जाएगा? इन दोनों का बीच वाला होगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यही होगा ई नेट, नहीं होगा ई नेट, ये हो गया आपका क्या ई नेट, होगा कि नहीं होगा? अब ई नेट जो होगा आपका, ई नेट जो होगा आपका, ये ई नेट हमको फाइंड आउट करना है, याद है फाइंड आउट करने के लिए? तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? फिर क्या निकालना पड़ेगा? तो रिजल्टेंट निकाल देंगे। चलिए हम निकालते हैं। इसका डायरेक्शन किधर होने का? चलो बाद देख लेंगे, ठीक है? पहले देखते हैं ई एक्स से निकाल ई एक्सियल, ठीक है? अब ई एक्सियल निकालोगे, फॉर्मूला आप जानते होंगे। ई एक्सियल के लिए फॉर्मूला क्या होगा बताइए? क्या होगा? क्या होगा? आर क्यूब। तो यहाँ 2p क्या होगा? p क्या है यहाँ पे? p cos थीटा है, 2p cos थीटा बाई आर। बोलिए यस और नो। अब आते हैं इक्वेटोरियल। यहाँ क्या हो जाएगा? 1/4 पाई ई नॉट p साइन थीटा बाई आर। पता है ना क्यों p साइन थीटा लिए हैं? बिकॉज इस इक्वेटोरियल पे आपका ये वाला बना है पी साइन थीटा। क्लियर है? कोई दिक्कत? पी नहीं रहेगा, पी साइन थीटा हो जाएगा। अब इसका क्या निकालना है? रिजल्टेंट। क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना है। अब रिजल्टेंट निकालते हैं तो ई नेट क्या हो जाएगा बताइए? रूट अंडर क्या होगा? ई एक्सियल का होल स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का होल स्क्वायर। और हम देखो पता है आगे नहीं लिख रहे हैं, वो लोग काहे नहीं लिख रहे हैं? बिकॉज दोनों में एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना है? यहाँ पे कितना है एंगल? 90। तो 90 cos 90 क्या होता है? इसका लिखने की जरूरत है? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसे करते हैं, ठीक है? अब देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या होगा? 1/4 पाई ई नॉट 2p cos थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 1/4 पाई ई नॉट 2p साइन थीटा, सॉरी p साइन थीटा बाई आर क्यूब का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। बोलिए समझ में आ रहा है? अरे बाउंस आने कर रहा है। अच्छा आप लोग एक चीज ध्यान देना, इसमें कौन कौन सा चीज कॉमन लग रहा है जो दोनों में? देखो 1/4 पाई ए नॉट इसमें भी है और स्क्वायर में, और इसमें भी है और किसमें है? तो भाई साहब ये रूट के अंदर स्क्वायर में है और दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकाल सकते हैं। बोलिए ये बात आपको समझ में आएगी नहीं है? बोलिए समझो, डीप जा रहे हैं तो ऐसा डायरेक्ट करना है। 1/4 पाई ए नॉट इसमें भी है स्क्वायर टर्म में, अगर आपको इसमें से बाहर निकालना होगा बाहर कॉमन, तो 1/4 पाई ए नॉट कॉमन निकलेगा, स्क्वायर कॉमन, इसमें भी वही निकलेगा और दोनों में सेम है। तो 1/4 पाई ए नॉट का स्क्वायर के ऊपर रूट, तो ये बाहर आ जाएगा। वैसे देखो आर क्यूब इसमें भी है, आर क्यूब इसमें भी है और किस फॉर्म में? इस दोनों में कॉमन हो गया स्क्वायर का फॉर्म में, तो रूट हट जाएगा, आपका नीचे क्या आ जाएगा? आर क्यूब भी आ जाएगा। बोलिए बोलिए आया कि नहीं आएगा? अब देखो ऊपर से क्या आएगा? पी है और यहाँ भी क्या है? पी है और स्क्वायर के फॉर्म में, तो पी आ जाएगा बाहर, पी भी आ गया। अब कौन नहीं आया उसको रूट में रखेंगे, तो आया कौन नहीं बताइए? ध्यान रहे इधर बच गया 2 और क्या? cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसमें क्या बच गया? पी तो निकाल चुके हैं बाबू, क्या बचा? साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये स्टेप समझ में आया? यही गेम चेंजिंग मोमेंट है।
इस पॉइंट का, इस स्टेप का। अगर आपको समझ में आया कि नहीं है बोलिए, पक्का तुमको समझ में आया? यहाँ पे कोई दिक्कत? अब देखो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई ई नॉट, अच्छा पी बाई आर क्यूब। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना, अब सबको कॉस में ले ले, इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस, याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वी कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा एज, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा 1/4 पाई नॉट पी अपॉन आर क्यूब रूट अंडर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई पी नॉट पी अपॉन आर क्यूब रूट अंडर, देखो 4 cos स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 4 को cos स्क्वायर थीटा में से 1 को cos स्क्वायर थीटा माइनस जाएगा, कितना बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस क्या 1, यही आपका फॉर्मूला होगा, ठीक है। देयरफॉर ई नेट है ना, वाया वहां खत्म हो गया 1/4 पाई ई नॉट, ठीक है, पी अपॉन आर क्यूब रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस, ये फॉर्मूला है। अब जाइए, इस फॉर्मूला से हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं। अब सपोज अगर एक्सियल रहता, फॉर एक्सियल देखिएगा यहाँ, फॉर एक्सियल, अगर एक्सियल पॉइंट रहता, फॉर एक्सियल पॉइंट, पता है इस फॉर्मूला से आप एक्सियल भी निकाल लोगे, इक्वेटोरियल भी निकाल लोगे फॉर्मूला, याद है ना, एक्सियल क्या निकाला फॉर्मूला 1/4 पाई नॉट 2p बाई, देखो इससे आ जाएगा। अगर ये पॉइंट मान लो यहाँ न रह के यहाँ आ जाता, इस जगह रहता, तो ये लाइन यहाँ आ जाता है ऐसे, तो यहाँ पे थीटा क्या बन जाता 0 डिग्री, तो एक्सियल थीटा क्या हो जाएगा, आप देखिए 0 पुट करते हैं, तो ई नेट बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई नॉट पी अपॉन आर क्यूब रूट अंडर, यहाँ cos स्क्वायर कितना है 0 और cos 0 कितना होता है 1, और 3 × 1 क्या होगा 3, 3 + 1 कितना हो जाएगा, तो रूट क्या हो जाएगा 4, रूट 4 कितना होता है, तो आ गया। आ गया इक्वेटोरियल देखिए, फॉर इक्वेटोरियल थीटा कितना हो जाएगा, अगर मान लो ये प्लेन यहाँ चला जाए इधर 90 डिग्री, कितना हो जाएगा थीटा, अगर ये पॉइंट इक्वेटोरियल हो जाए तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 cos 90 क्या होता है, ये पूरा 0, 0 + 1 1, और 1 का रूट कितना होता है 1, 1 का कोई इज्जत है, हटा दीजिए, केवल बच गया क्या 1/4 पाई नॉट पी बाई आर। समझ में आ गया, ये जनरल के लिए हो गया सीधा। मजा आया डेरिवेशन कर, चलिए इसको उतार लीजिए, ठीक है 90 बन रहा है, ठीक है यहाँ 45 से बन रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम जनरल अल्फा लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे अल्फा, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे अल्फा, कोई दिक्कत, क्या लेंगे यहाँ पे अल्फा फॉर डायरेक्शन, तो अल्फा लेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ोगे, इस ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल में देखो tan अल्फा क्या बनेगा, tan अल्फा, ये देखो ये जो लाइन गया है ये P हो गया, और ये क्या हो गया B हो गया, बन रहा है ये परपेंडिकुलर, और ये क्या बेस, तो P जो है परपेंडिकुलर, ये इक्वेटोरियल वाला है डायरेक्शन, और बेस क्या है आपका ई एक्सियल वाला है, तो क्या हो जाएगा tan अल्फा क्या हो जाएगा ई इक्वेटोरियल बटा ई एक्सियल, होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर डायरेक्शन, tan अल्फा क्या हो जाएगा ई इक्वेटोरियल बाई ई एक्सियल, tan अल्फा क्या हो जाएगा आपका, देखो डायरेक्ट हम नहीं जा रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं। अब ई इक्वेटोरियल क्या होता है बताइए, 1/4 पाई नॉट, बताइए 2 पी अपॉन आर क्यूब, की पी अपॉन आर क्यूब क्या होता है पी अपॉन आर क्यूब, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, कटेगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास tan अल्फा, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा यहाँ पे ई एक्सियल आपका पी क्या है साइन थीटा, और ये क्या है कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा बच जाएगा, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा बाई, और ध्यान रखिएगा 1/2 भी है, 1/2 नहीं है, 2 नहीं बच रहा है, क्या आ जाएगा 1/2,
तो इसको हम लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा होगा। तो हमें चाहिए अल्फा, ये अल्फा किधर है, तो अल्फा हो जाएगा तो tan इधर लेके आएंगे, तो तब tan क्या हो जाएगा, इनवर्स। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा और 2 कहाँ आ जाएगा, ये होगा। समझ में आया, ये नहीं है, कहां से फंसी बताओ, कहां से फंस रहा है बताओ, ये आ गया समझ में, ये आया है, ये आया समझ में। अब इसके बाद देखो इसका फॉर्मूला लिखे, इसका ना पी इतना है ना फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला ये लिखे इसके हिसाब से, यहाँ था ना पी साइन थीटा, ये है ना, ये उतार दिया फॉर्मूला यहाँ पे। अब देखो 1/4 पाई नॉट से ये कट गया, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, पी से पी कट गया, इधर क्या बच गया 2, नीचे 2 बच गया, तो ऊपर 1, तो 1 बाई क्या हो गया 2, यहाँ ऊपर क्या हो गया साइन, नीचे क्या हो जाए, यानी साइन बाई क्या हो गया कॉस, और साइन बाई कॉस होता है tan, समझ में आ रहा है, साइन थीटा बाई कॉस क्या होता है tan थीटा, तो tan अल्फा क्या हो गया 1/2 tan थीटा। अब tan को उठा के इधर लेके आएंगे तो tan इनवर्स में चला जाएगा, तो tan इनवर्स हो गया, और ये tan थीटा बटा 2 यहाँ आ गया, समझ में, तो अल्फा क्या हो गया tan इनवर्स tan थीटा बाई